हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञान की हिंदी क्लासेस पर। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में काव्य खंड सूरदास के पद को पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड क्लास 10th एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए हम इसको पढ़ते हैं कि कैसे लिखना है पेपर में, इसका अनुवाद क्या है, व्याख्या क्या है, उसको हम देखते हैं। देखिए, सूरदास के पद। चरण कमल बंदो हरिराई, जाति कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले शिव छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। ये जो है सूरदास का पद है और ये सूर सागर से लिया गया है, सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। आइए हम सबसे पहले हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये आएगा। पहले हम क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं। देखिए संदर्भ, पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ संदर्भ क्या लिखेंगे, एक पद कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक किस पाठ से लिया गया है, यही हम लिखते हैं। यही संदर्भ होता है, किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, एक किस महाकाव्य से लिया गया है, ये आपका संदर्भ हो जाता है। देखिए संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद, मतलब ये वाला पद, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड काव्य से लिया गया है। काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है। आपके हिंदी बुक में पद के नाम से जो है चैप्टर है और उसी से लिया गया है। काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा, किसके द्वारा, यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। सूर सागर महाकाव्य को सूरदास ने रचा था और उसी महाकाव्य से आपके हिंदी बुक में पद नाम शीर्षक बना और उसी से लिया गया है ये आपका पद। तो आपको संदर्भ समझ में आया। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। फिर लिखना होता है प्रसंग। प्रसंग में होता है कि इसमें कवि ने क्या समझाया है, इसमें कवि ने किसका वर्णन किया है। इस जो पद है उसका अर्थ, पूरा अर्थ व्याख्या में लिखा जाता है, लेकिन प्रसंग में क्या समझाया है शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख दिया जाता है। प्रस्तुत पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। इस प्रस्तुत पद में जो पूरा पद है, इसमें क्या है, सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। प्रसंग आपको समझ में आया। इसमें भगवान श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना सूरदास कर रहे हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या मतलब इसका पूरा अनुवाद, इसको पूरा एक्सप्लेन करना, वो व्याख्या होता है। व्याख्या देखिए, श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल है। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान है। पहली लाइन देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान है। ठीक है ना, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास कहते हैं, हे प्रभु, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं जो कमल के समान है, कमल के समान कोमल है। इनकी महिमा अपरंपार है, इनकी महिमा अपरंपार है, इनकी महिमा का कोई अथाह सागर है, इनकी महिमा कोई पार नहीं लगा सकता है, इनकी महिमा अपरंपार है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लाभ जाता है। लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वत लाभ जाता है, लंगड़ा व्यक्ति जो है किसी कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लाभ जाता है। आगे देखिए, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरों को सुनाई देने लगता है, और गूंगा फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और लास्ट में कहते आता, ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, सूरदास जी कहते हैं। इस लाइन में देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं श्री कृष्ण के
चरणों की बार बार वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल है। जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, गिरी में सुता है पर्वत, अब पंगु में सुता है लंगड़ा। जाकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लाग जाता है, गिरी को लाग जाता है, मतलब गिरी मतलब पर्वत। जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लाग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरो सुने, बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुनी बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा बन जाता है और अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। रंग मतलब गरीब, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग व्यक्ति गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं हम करुणामयी, हम ऐसे दयालु प्रभु का जिनकी महिमा अपरंपार है, असंभव कार्य को भी जो संभव कर देते हैं, ऐसे दयालु प्रभु के बार बार बंदों की पाई, मतलब उनके चरणों का मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं ऐसे दयालु प्रभु का मैं बार बार चरणों की वंदना करता हूँ। ये रहा इस दोहे का अर्थ, पूरा हिंदी में अनुवाद। आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा। आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार्क रख लीजिए। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपको और समझाए, अब इसके हम कुछ अलंकार बता देते हैं, भाषा शैली बता देते हैं। आइए उसको आगे देखते हैं। आइए सूरदास के पद के कुछ काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं, जो आपने भी पढ़ा है उसके काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। इसको भी लिखना जरूरी होता है, इसके बिना आपका पूर्ण मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए भाषा, भाषा की क्या है, साहित्यिक ब्रज है, इसमें रस क्या है, इसमें भक्ति रस है। शैली क्या है, मुक्तक है। और अलंकार क्या है, इसमें रूपक अलंकार है। चरण कमल में, चरण कमल, चरण को कमल से तुलना किया गया है, कमल के समान कोमल बताया गया है। जहाँ पर समानता बताई जाती है वहाँ रूपक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ये रहा काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य आपको व्याख्या करने के बाद काव्यगत सौंदर्य लिख देना है, इसके बाद आपको पूरा नंबर मिलेगा। और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में हो सकता है इस बार पूछा जाए आपसे। आइए हम दूसरा देखते हैं। सूरदास जी का दूसरा पद हम देखते हैं, जो हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, मैं अपनी सब गाय चरही हो, प्रात होत बल के संग गई हो, तेरे कहे न रही हो, ग्वाल बाल गायनी के भीतर मेरे को डर नहीं लागत। आज न सोवे नंद दुहाई, रहनी रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरही है, मैं घर बैठे रही हो, सुर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं रही हो। ठीक है, आइए देखिए आपका संदर्भ पहला वाला बताए वही संदर्भ रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग देखिए, सूरदास जी ने बाल हट का चित्रण किया है। सूरदास बाल हट का चित्रण किया है। छोटे से श्री कृष्ण बाल हट कर रहे हैं, कहाँ जाने को, गाय चराने के लिए वन जाने को। किससे, अपनी माता से। छोटे से श्री कृष्ण भगवान बाल हट कर रहे हैं। जैसे एक बालक किसी चीज को देख ले तो उसको लेने के लिए ठान लेता है, इसी प्रकार भगवान भी यहाँ पर बाल हट कर रहे हैं। उसी को सूरदास जी ने बड़ी ही अद्भुत, बड़ी ही मनोरम दृश्य को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। देखिए, सूरदास जी ने बाल हट का चित्रण किया है। इसमें वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ गायों को चराने के लिए वन में जाने के लिए हट कर रहे हैं। अपने बाल सखाओं के साथ गायों को चराने के लिए वन में जाने के लिए हट कर रहे हैं अपनी माता से। आइए हम अनुवाद देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखते हैं। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माँ, बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से हट करते हुए कहते हैं, हे माँ, मैं अपनी गाय चराने वन में जाऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी घर में न रुकूंगा, क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता, क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता। आज मैं
आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता ही रहूंगा। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने के लिए चले जाएं, सब ग्वाल बाल गाय चराने के लिए चले जाएं और मैं घर में बैठा रहूं, मैं घर में बैठा रहूं। ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण को विश्वास दिलाया कि हे पुत्र अब तुम सो जाओ, हे पुत्र तुम अब सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी, गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। ये रहा इसका व्याख्या। देखिए, मैं अपनी सब गाय चर रही हूँ, मैं अपनी गाय चराने ग्वाल शाखाओं के साथ मैं वन में जाऊंगा। प्रातः होत बन के संग जाइयो, सुबह होते ही, हे माता सुबह होते ही मैं भैया बलराम के साथ जंगल की ओर, गांव की ओर, अरे वन की ओर जाऊंगा। तेरे कहे न रहियो, आपके कहने मात्र से भी न रुकूंगा। आपके कहने मात्र, तेरे कहे न रहियो, आपके कहने मात्र से भी न रुकूंगा। प्रातः होत बाल के संग जाइयो, प्रातः में सुबह, बाल में बलराम, बड़े भाई बलराम है। प्रातः सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ कहा जाऊंगा, वन में जाऊंगा, वन में जाऊंगा। तेरे कहिए न रहियो, तुम्हारे कहने से भी न रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर मैं कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल, ग्वाल सखाओं के साथ मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। और गायों के भीतर, ग्वाल सखाओं के साथ, बाल सखाओं के साथ गायों के भीतर मैं कहूँ डर नहीं लागत, थोड़ा भी डर नहीं लगता, तनिक भी हमें डर नहीं लगता। आज न सोवे नंद दुहाई, आजू न सोवे नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ आज पूरी रात में नहीं सोऊंगा, नहीं रहूंगा जागत, मैं पूरी रात जागता ही रहूंगा, मैं पूरी रात जागता ही रहूंगा। कहीं ग्वाल बाल गाय चराने चले न जाए और हम सोते रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, और ग्वाल बाल सब गाय चरेंगे, और ग्वाल बाल सब गाय चरेंगे, सारे ग्वाल बाल जो गाय चराने जाएंगे। अब मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर पर बैठा रहूंगा अकेले, ऐसा नहीं हो सकता है माता। मैं भी गाय चराने जो है वन में जाऊंगा ग्वाल बाल सखाओं के साथ। सूर्य श्याम तुम सोई रहियो अब, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, प्रातः जान मैं दइयो। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को विश्वास दिलाते हुए कहती है कि बेटा अब सो जाओ, मैं सुबह होते ही आपको जगा दूंगी, तुम्हें जगा दूंगी। ऐसा माता यशोदा उनको विश्वास दिलाते हुए कहती है। तो ये रहा आपका व्याख्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हमने लिख करके बताया और आपको ऐसा समझा कर बताया। एक बार अगर पुनः देखना चाहते पुनः देख लीजिए। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि मैं अपनी गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः हो बाल के संग जाइयो, सुबह, प्रातः मतलब सुबह, सुबह होते ही मैं भैया बलराम के साथ गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा। तेरे कहे न रहियो, तेरे कहे न रहियो, आपके कहने मात्र से भी मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल सखाओं के और गायों के भीतर मैं कोई डर नहीं लागत, मुझे कोई भी डर नहीं लगता, मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता, मुझे तनिक सा भी डर नहीं लगता। आज न सोवे नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर, नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ आज न सोवे मतलब आज पूरी रात में नहीं सोऊंगा, पूरी रात मैं नहीं सोऊंगा। रहनी रहूंगे जागत, पूरी रात में जागता रहूंगा, पूरी रात मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराएंगे और सारे ग्वाल बाल मेरे बाल सखा जो है वो गाय चराएंगे। मैं घर बैठे रही हूँ, मैं घर पर बैठा रहूंगा, मैं घर पर बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, प्रातः जान में रही हो। यहाँ माता यशोदा कहती है बालक तुम सो जाओ, मैं सुबह होते ही, मैं प्रातः होते ही तुम्हें जगा दूंगी और तुम्हें अवश्य गाय चराने वन में भेज दूंगी। ये आपका व्याख्या है। आइए कुछ कालगत सौंदर्य को भी देख लेते हैं। अरे हम काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य व्याख्या करने के जस्ट नीचे आपको लिखना होता है, उसको देखिए। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य भाषा क्या है? भाषा सूरदास की लगभग ब्रज भाषा ही है, ब्रज साहित्य भाषा है सब में। गुण क्या है? माधुर्य है, इसमें गुण क्या है? माधुर्य है। शैली कैसी है? मुक्तक है। रस क्या है? वात्सल्य रस है इसमें। अलंकार क्या है? अलंकार अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि रहनी रहेंगे
ग्वाल बाल और सूर्य श्याम में क्रमशः र ल और स होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। र र ल ल स होने से जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आप अलंकार पढ़े होंगे। आप देखिए यहाँ पर र वर्ण की, ल वर्ण की और यहाँ पर स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है इस पद में, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बस आपको इतना ही लिख देना है यूपी बोर्ड एग्जाम में और आप एक अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। आपसे उम्मीद रखते हैं आपके सामने बहुत जल्द ही हम और भी इसी तरह व्याख्या लेकर के आएंगे। अगर आपको देखने में अच्छा लगा हो, पढ़ के आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।